अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं सैयदा बदर मुस्तफ़ा मेरे चैनल बदर टीचर पर आपका दिल की अमीर गहराइयों से खैर मकदम करती हूँ। आज जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो है सर्कल यानी कि दायरा। देखिए स्टूडेंट्स, दायरा जो है वो 8, 9, 10 सबके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबके चैप्टर्स दायरा तीनों क्लासेस में मौजूद है। यहाँ पर मैं पहला थ्योरम करवाने वाली हूँ। ये कराने से पहले मैं दायरे के बारे में बेसिक बतलाऊंगी कि पहले दायरा क्या है, फिर उसमें क्या है, क्या क्या चीज़ें आती हैं दायरे में। अगर ये थोड़ा बहुत आप जान गए तो आपको ये थ्योरम करने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले देखिए, एक हमारे सामने सर्कल, दायरा कहते ही हम समझ सकते हैं कि हाँ, गोल चीज़ को दायरा कहते हैं। ये बहुत हर कोई समझ सकता है कि दायरा या सर्कल बोलते ही समझ में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट करना है, हमें लिखना कैसा पड़ेगा, हमें क्या वर्ड्स बोलने पड़ेंगे एग्जाम में अगर पूछा गया तो देखिए, दायरा एक मुकर्ररा नुक्ता है, यानी कि एक फिक्स्ड पॉइंट से हम मसावी यानी इक्वल डिस्टेंस पे इस तरह से बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं उनका सम है वो, यानी ऐसा एक मुकर्ररा नुक्ते से खींचे गए कई नुकात यानी कई पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे तो हमें दायरा हासिल होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो बोल रही हूँ मैं, ये मुकर्ररा नुक्ता है यानी कि फिक्स्ड पॉइंट है। ये पॉइंट चेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं। इसे हम ओरिजिन, मरकज भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे दायरे की तो ये हो गई तारीफ, यानी कि एक फिक्स्ड पॉइंट से हम ये इक्वल डिस्टेंस है, यानी अगर हम यहाँ भी ले रहे हैं तो सेम, यहाँ भी लेंगे सेम, यहाँ भी लेंगे सेम, कहीं भी लीजिए आप दायरे के किसी भी साइड में लीजिए तो जो फिक्स्ड पॉइंट से यहाँ पर यानी कि इस दायरे के किसी भी नुकात पे, किसी भी नुक्ते पे, किसी भी पॉइंट पे अगर लाइन टच होगी तो वो पूरे जो है बराबर रहेंगे और हम उन्हें एक नाम भी देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या नाम देंगे उसे। ये जो पहले हमारा बंद हो गया, ये पूरा नुकात का पूरा जो सेट है, हमारे सम है, मजमुआ है, उसे हम सरकमफ्रेंस कहेंगे। क्या बोलेंगे हम? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, इसे उर्दू में मुहीत कहते हैं। ठीक, तो अब देखिए ये ओरिजिन नाम दिए हैं हम इसका। ओरिजिन यानी कि ओ, मरकज। ठीक, अब मरकज से आप मुहीत का, ये मुहीत है, यहाँ पर कौन सा भी एक पॉइंट ले लीजिए आप। मरकज से ये सरकमफ्रेंस का कोई भी एक पॉइंट लीजिए। मैं यहाँ पे नाम देती हूँ ए, तो ये ओ ए, यहाँ हम नेम देंगे बी सी। तो ये ओ ए मसावी रहेगा ओ बी, मसावी रहेगा ओ सी, और उसे हम नाम देंगे रेडियस। रेडियस यानी कि निस्फ खुतर। ठीक, निस्फ खुतर। उसके बाद देखिए आप सरकमफ्रेंस के किसी भी एक ले लीजिए पॉइंट डी, यहाँ पे नाम दीजिए आप ई, इसे ज्वाइन कीजिए, डी और ई को मिलाइए, फिर इससे ऐसे ही, या फिर आप इसमें वर्टिकल लीजिए, हॉरिजॉन्टल लीजिए, आप लाइंस एक नुक्ता से दूसरे नुक्ते को मिलना हो, अगर यहाँ से ले रहे हैं तो यहाँ मिलना हो, तो उसे हम कहेंगे कॉर्ड, यानी कि मुहीत के या सरकमफ्रेंस के एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते को अगर मिक्स हो जा रही है, मिल रही है वो लाइन, तो वो लाइन कॉर्ड कहलाएगी। कॉर्ड, कॉर्ड यानी कि वितर। और देखिए ये बात कि कॉर्ड इक्वल नहीं रहेंगे, पूरे कॉर्ड इक्वल नहीं रहेंगे, पूरे कॉर्ड इक्वल नहीं रहेंगे। चलिए अब हम आते हैं अपने मेन थ्योरम की तरफ। बेसिक तो हम देख लिए कि दायरे में क्या क्या होता है। दायरे में होता है रेडियस, कॉर्ड, और तमाम रेडियस इक्वल होते हैं, कॉर्ड हर जगह अलग अलग होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यहाँ पर इक्वल कॉर्ड्स आ रहा है। अभी मैं बताया कि पूरे कॉर्ड इक्वल नहीं होते,
एक दो इक्वल आ सकते हैं दायरे में, क्योंकि जब जहां पर सेम हिस्सा होगा तो वहां पर इक्वल आ सकते हैं। जिस तरह हमारे निफ्स खुतर इक्वल होते हैं हर एक, वैसा वो नहीं होगा। जैसे हमारा रेडियस हर जगह इक्वल रहता है, कॉर्ड हर जगह इक्वल नहीं रहेगा। दो तीन ऐसा, यहाँ ऊपर एक सेम डिस्टेंस पे एक कॉर्ड मिला हमारे को, तो हमारा नीचे भी एक कॉर्ड सेम आ सकता है। ठीक, यहाँ पे बोल रहा है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर बोल रहा है। पहले हम दो कॉर्ड ले लेंगे, पहले दो वितर ले लेंगे हम। ऐसे में ले रही हूं मैं ए बी, ठीक, यहां ले रही हूं मैं सी डी। हम सर्कल लिए हैं, दायरा लिए हैं, तो इंपॉर्टेंट हमारा ओ यानी कि ओरिजिन अहम है। अगर एक फिक्स पॉइंट ही नहीं रहेगा तो हम दायरा बना ही नहीं सकते, सर्कल बना ही नहीं सकते। ये ओ है। इतना तो कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड हम ले लिए, ए बी एक कॉर्ड है और सी डी एक कॉर्ड है, वही हम यहाँ लिखेंगे गिवन। क्या है देखिए गिवन, ए बी जो कि एक कॉर्ड है, वितर है, ये मसावी है सी डी के। ये कुछ थ्योरम कह रहा है। नेक्स्ट, ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर हो रहा है। अब यहाँ पर एंगल आ गया, तो स्टूडेंट्स मैं आपको कहने ये बतलाऊं कि हम जो दायरे के थ्योरम्स करेंगे उसमें एंगल्स जो हम पढ़ चुके हैं थ्योरम्स, उसके भी मैं थ्योरम्स डाली हूँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ट्राइंगल के ज़्यादा रूल्स अप्लाई होंगे। जैसे कि देखिए आप सबटेंड इक्वल एंगल्स कह रहा है। अब यहाँ हमें ओ पे, ओरिजिन पे, सेंटर पे हमारे को एंगल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ओ ए और ओ बी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और ओ सी और ओ डी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ नजर आ रहा ना आपको, यहाँ जाविया बन सकता है, जाविये के जैसा, एंगल के जैसा दिख रहा है। फिर दो लाइंस के दरमियान यहाँ एंगल बन सकता है, यहाँ एंगल का शेप आ सकता है, ठीक। ये हम क्या करें, यहाँ पे ओ ए को, ओ बी को, ओ सी को और ओ डी को हम ज्वाइन कर लिए। तो हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है देखिए क्या प्रूफ करें, इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये क्या करता है, जब दो इसके कॉर्ड बराबर रहते हैं तो वो बीच में यहाँ पे जो एंगल बनाता है वो सेम होते हैं बरा। तो यहाँ लिखेंगे प्रूव इट के एंगल बोल रहा है, देखिए एंगल ए ओ बी, क्योंकि एंगल ओ पे बन रहा है तो ओ को सेंटर में लिखेंगे, ये मसावी होगा एंगल सी ओ डी के, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने, अब दायरे से हटकर आप निगाह डालेंगे तो हमें ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे दो नेम्स बोलिए उनके, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COT। दिख रहा है ना ये ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल ये एक ट्राइंगल। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या है, AB मसावी है CD, AB इक्वल है CD के। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे पास गिवन है, पहले ही दे चुका है ये कि AB और CD बराबर है। अब हम देखेंगे OA OC, OA इक्वल है OC के, क्यों, क्योंकि बोथ आर रेडियस। अभी बताए ना मैं आपको कि रेडियस जितने भी हों सेम होते हैं साइज में। ये एक रेडियस है क्योंकि ये ओरिजिन से सरकमफ्रेंस पे गया है, ये भी यहाँ सेंटर से सरकमफ्रेंस का ही एक हिस्सा है। ओ ए ओ सी बराबर है, सेम उसी तरह ओ बी और ओ डी बराबर रहेगा, ओ बी
और OD बराबर रहेगा। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल AOB है ये कॉन्ग्रेंट मुमासिल है किसके, ट्राइंगल COD के। यानी ये जो दो मुसलसात, दो ट्राइंगल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये कॉन्ग्रेंट है, मुमासिल हैं, यानी इनके साइड्स ACCD सेम, OAOC सेम, OBOD सेम। तो मैं यहाँ पर रूल लिखूंगी। हम कैसे कह रहे हैं कि ये मुमासिल हैं, हम किसके बिना पर कह रहे हैं कि ये कॉन्ग्रेंट है, बोले तो S जो उसूल है हमारा, साइड साइड साइड, देखिए तीनों साइड बराबर है ना, यहाँ पे लिखे हैं हम ABCD OAOC OBOD। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हमें सर्कल के अंदर नजर आ रही हैं वो मुमासिल हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। तो इसकी वजह से जो एंगल यहाँ बनेगा AOB ये मसावी रहेगा एंगल COD के बाय CPCT उसूल के तहत। ये CPCT यानी कि हमारा जो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है, अगर मैं इसे उर्दू में बोलूंगी तो मुमासिल जो हमारे मुसलसात रहेंगे ये उनके नज़ीरी हिस्से हैं, एक तरफ आने वाले एक जैसे हिस्से हैं, इसकी बिना पर ये दोनों सेम है। यही हमें प्रूफ करना था कि यहाँ पे सर्कल जब सबटेंड होता है तो ये इक्वल एंगल सेंटर पे बनाते हैं। ओ दोनों जो हमारे यहाँ पर ट्राइंगल दिए गए हैं O पे, ये ट्राइंगल पे भी, ये ट्राइंगल पे भी, दोनों जो O पे ही सेम जाविये बन रहे हैं, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बदर टीचर चैनल पर नए नए वीडियोस को देखने के लिए आप बदर टीचर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और थ्योरम्स हो या प्रॉब्लम्स हो उसे समझने के लिए शुरू से आखिर तक वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू वंस अगेन।